हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को आते हैं, नीट का एग्जाम यहाँ पे 3 मई 2026 को कंडक्ट होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी की प्रिपरेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एडमिट कार्ड भी यहाँ पे ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अपनी प्रिपरेशन के अंदर बिजी होंगे। आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करी, जिसके अंदर हम यहाँ पे फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की पॉइंट्स अपन यहाँ पे वीडियोस के अंदर कवर करते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस हम यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स 1D 2D, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, हीट ट्रांसफर, केटीजी, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपांशन एंड थर्मोडायनेमिक्स। आज अपन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर एसएचएम का कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज की पॉइंट्स शॉर्ट नोट्स अपन यहाँ पे फटाफट से देखेंगे। पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन आपको यहाँ पे वीडियो देखने से ही हो जाएगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट रेगुलरली मिलते रहें और हमें इस प्रकार की वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए हम हमारा चैप्टर यहाँ पे शुरू करते हैं। एसएचएम समझते हैं क्या होगी। तो पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट एसएचएम इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पोजीशन, मीन पोजीशन, सच दैट रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो हम एसएचएम यहाँ पे क्या कहेंगे, कोई पार्टिकल एसएचएम कब कर रहा होगा, जब कोई पार्टिकल यहाँ पे किसी फिक्स पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, जिसके अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लगता है वो ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्डेड टू द मीन पोजीशन यहाँ पे लगता है। साथ ही में जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो हमारा जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पे नेगेटिव साइन बताता है कि जो हमारा फोर्स होगा वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन यहाँ पे होगा। तो ऐसी जो मोशन है इसी को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, एसएचएम बोलते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आप निकल करके आता है F बराबर माइनस का के एक्स। यहाँ पे जो के है उसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। जो हमारा फोर्स कांस्टेंट है के, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ओके, यदि हम यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ से इसको F बराबर ma के बराबर करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकल करके आ जाता है माइनस का के बाई एम इंटू एक्स। इसको हम a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी मिल जाती है ओमेगा बराबर रूट के बाई एम। देन आप टाइम पीरियड यहाँ पे निकाल सकते हैं t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा से। जितने भी यहाँ पे सवाल बनते हैं हमारे पास टाइम पीरियड निकालने के, उन सभी के अंदर आपको पहले फोर्स कैलकुलेट करना है और उसको यहाँ पे आपको ma के बराबर कर देना है। फिर आप यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं और उसकी हेल्प से टाइम पीरियड आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिफाइन किया जाता है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, या फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं हम एक्स बराबर ए कोस ओमेगा टी प्लस 5 से। ज़्यादा जनरल फॉर्म आपको ये देखने को मिलेगी। वेलोसिटी यहाँ पे हो जाती है वी बराबर डी एक्स बाई डी टी। इसको हम यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5। और यदि हमको एक्सेलरेशन निकालना तो इसको एक बार और आप यहाँ पे टाइम के साथ क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। और जो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, इसकी वैल्यू यहाँ से हम एक्स रख सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स यहाँ पे निकल करके आ जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। जो वेलोसिटी होगी एट एनी पोजीशन एक्स, यहाँ पे क्या होगी वी बराबर ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों बता रहा है, क्योंकि ये मीन पोजीशन के अबाउट इधर भी हो सकता है और इधर भी आपसे कैलकुलेट करने को यहाँ पे बोला जा सकता है। एक्सेलरेशन आपके पास होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वो हमारे पास ओमेगा टाइम्स ए होती है, ध्यान रखना। और ये जो मैक्सिमम होगी वो एक्स बराबर यहाँ पे क्या होगी, 0 पर होगी। एक्सेलरेशन आपका जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे यहाँ पे होता है। जैसे कि आपके पास यदि आपकी एसएचएम है तो यह कि एक्स बराबर 0 तो कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है। एक्स बराबर ये एक्सट्रीम है और एक्स बराबर ये माइनस का ए एक्सट्रीम है। तो यहाँ एक्सट्रीम्स पे तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम यहाँ पे होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। तो ओमेगा हम डिफाइन कर ही चुके हैं रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, टी बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा, या फिर आप ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई तो एज इट इज हो जाएगा, 1 बाई टी क्या हो जाती है, फ्रिक्वेंसी हो जाती है। तो ओमेगा हमारे पास होती है 2 पाई एफ यहाँ पे होती है। टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं 2 पाई रूट एम बाई के करके। इसको आपको रिवर्स कर देना और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके पास रहेगी बराबर 2 पाई रूट के बाई एम। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फेज क्या होगा। तो फेज हमारे पास क्या होता है, जो एंगल यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे कवर किया जाता है पार्टिकल के मोशन के दौरान, तो हमारा क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल फेज हो सकता है 0 भी दे सकता है, इनिशियल फेज हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ सवाल में दिया भी जा सकता है। ओके, सो फेज हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। ये हमारे पास फेज क्या है, कि एंगल ही है जिसको हम यहाँ पे रेडियंस से मेजर करते हैं। फेज डिफरेंस निकालना है तो आप इस प्रकार यहाँ पे निकाल सकते हैं, ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1 से। और हमारे पास फेज डिफरेंस जो है
बिटवीन टू पार्टिकल, इसको आप निकाल सकते हैं डेल्टा फाई बराबर 5 - -5 दो पार्टिकल की यदि आपको यहाँ पे डिफरेंट फेज एंगल दे रखे हो तो आप इनके बीच का फेज डिफरेंस भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम एनर्जी इन एसएचएम। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिफाइन की जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पे जो के होता है उसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर। इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि देखिए आपने यहाँ पे ओमेगा निकाला, मैं आपको बता देता हूँ ओमेगा आपने क्या निकाला यहाँ से रूट के बाई एम। अगर दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के बाई एम। तो यहाँ से के जो हो जाता है वो एम ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे के की वैल्यू रख देंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ जाती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे वी की वैल्यू आपको पुट करके सोल्व करना होता है, फिर आपकी यहाँ पे वैल्यू निकल करके आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये तो हमारे पास क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो दोनों के अंदर क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो जो टोटल एनर्जी वो निकल करके आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसी क्वांटिटी है, कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे कर्व्स होते हैं डिफरेंट, वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो कर्व होगा वो हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हमारे पास ये वाला होगा और टोटल एनर्जी का कर्व हमारे पास ये होगा, क्योंकि ये क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पे होती है। मीन पोजीशन जो होगा जो x बराबर 0 होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है यहाँ पे मीन पोजीशन पे 0 होगी, क्योंकि x बराबर 0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0 यहाँ पे हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे मिनिमम होगी। ओके, चलिए ऐसे हम देखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। तो फोर्स हमारे पास वही हो गया माइनस का के एक्स हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम रूट के बाई एम से निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएचएम सिंपल पेंडुलम के केस में। इसमें इसको डिफाइन किया जाता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो टॉर्क हमारे पास यहाँ पे निकल करके आता है माइनस का एम जी एल साइन थीटा, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम जी एल थीटा के बराबर। आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ करनी पड़ती है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल इंटू थीटा बराबर 0। तो यहाँ से जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल करके आती है वो आती है हमारे पास ओमेगा बराबर रूट जी बाई एल। टाइम पीरियड हमारे पास निकल करके आता है सिंपल पेंडुलम का 2 पाई रूट एल बाई जी। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे जी किसी वजह से यहाँ पे इफेक्टिव हो रहा हो, जी यहाँ पे किसी वजह से चेंज हो रहा हो, तो हम यहाँ पे जी की वजह से क्या ले लेते हैं, जी की जगह जी इफेक्टिव आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि आपको लिफ्ट वगैरह का केस दे दे जहाँ पे आपका हो सकता है कि इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे चेंज हो रहा हो। ओके, चलिए तो हमारे पास जो एंगुलर एसएचएम होता है उसके अंदर हम यहाँ पे रेस्टोरिंग टॉर्क डिफाइन करते हैं। लीनियर एसएचएम के अंदर हम यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स डिफाइन करते हैं। फिर टॉर्क को आपको क्या करना है, सी थीटा के बराबर करना है। देन आपकी वही प्रोसेस एम ए हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो और चाहे तो आप यहाँ पे टॉर्को को फिर आई अल्फा भी लिख सकते हैं। जो भी आपको रिलेशन निकालने को कहा जाए वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मेनली आपको यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मुला ध्यान रखना है, टी बराबर क्या होता है 2 पाई रूट एल बाई जी सिंपल पेंडुलम के लिए। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास थीटा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन यहाँ पे होगा, ए और ए क्या है इसकी एक्सट्रीम यहाँ पे पोजीशन से। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का। तो ये कैसी वेव है, एक साइन वेव है। टी बराबर 0 पे क्या होगी, ये एक्स बराबर 0 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये इसकी एक साइन वेव की फॉर्म में हमको देखने को मिलती है डिस्प्लेसमेंट की। वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी होगी। तो टी बराबर 0 पे कोस 0 क्या होगा 1 होगा, यानी कि वेलोसिटी की कुछ वैल्यू आएगी ए ओमेगा। तो कोस फंक्शन ये यहाँ पे फॉलो करता है। हमारे पास एसिलेशन की दिए में बात करूँ तो एसिलेशन क्या हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, तो एसिलेशन क्या हो जाता है हमारे पास माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यानी कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है इसका जस्ट आपको क्या कर देना है रिवर्स यहाँ पे कर देना है। ठीक है, इसको माइनस से गुणा कर देना है तो आपके पास ये टर्म यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, चलिए पार्टिकल हम बता ही चुके हैं। वेलोसिटी लिखना क्या हो जाएगी ओमेगा रूट और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एसिलेशन क्या हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। स्पीड आपको ध्यान रखनी है, स्पीड मैक्सिमम कहाँ पर होती है, मीन पोजीशन पे होती है और 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे। ठीक है, एसिलेशन आपका मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे और मीन पोजीशन पे क्या होगा 0 होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट से देख लेते हैं हम यहाँ पे। एसएचएम इज पीरियोडिक एंड इट्स पाथ इज सेम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। ठीक है ना, एसएचएम क्या होता है पीरियोडिक होता है, तो जैसा पाथ इसका मीन पोजीशन के इस तरफ होगा उसका इसी तरफ भी उसी प्रकार का पाथ यहाँ पे होगा। वन कंप्लीट ऑसिलेशन द पार्टिकल पासिस ओवर द मीन पोजीशन ट्वाइस। एक कंप्लीट ऑसिलेशन पे मीन पोजीशन से कितनी बार निकलेगा, ये 2 बार यहाँ पे निकलेगा। वन कंप्लीट ऑसिलेशन इक्वल टू 1 एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक टू द सेम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है ना, आप एक एक्सट्रीम से एक्सट्रीम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एसआई यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी के की न्यूटन पर मिनट। ठीक है,
ओमेगा की क्या हो जाएगी रेडियन पर सेकंड, टाइम पीरियड की तो आपको पता ही है सेकंड हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी हर्ट्ज हो जाती है, इनके डायमेंशंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। चलिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन टाइम टी क्या हो जाएगा, टी अपॉन टाइम पीरियड, ये क्या हो जाता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम। एसएचएम इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फॉर्म भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स बराबर ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव आपको यदि यहाँ पे देखने को मिल जाए तो, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो मेनली आप चाहें तो यहाँ पे साइन वाले टर्म याद रख लीजिए, आपको कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ एक साइन वाले टर्म याद रख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल लीजिए, ओके। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम यहाँ पे देख लेते हैं, जिनके लिए ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारे पास पहली एसएचएम है ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, दूसरी है यहाँ पे ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। तो रिजल्टेंट एसएचएम क्या हो जाएगा, दोनों का यहाँ पे सम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड आप निकाल सकते हैं ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू एन ए टू क्रॉस फाइव से। ये सेम उसी प्रकार है, दो वेक्टर आपके पास होते तो वेक्टर में आप रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, वैसे यहाँ पर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। टेन फाइव आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो साइन कंपोनेंट्स है उनको कॉस कंपोनेंट से डिवाइड करके, ठीक है। चलिए, फटाफट से क्विक समरी देखते हैं पूरे चैप्टर की। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, ए एफ बराबर माइनस का के एक्स होगा, एक्सेलरेशन माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, वेलोसिटी ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो। हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा रूट के बाई एम हो जाएगी। टाइम पीरियड हमारे पास टी बराबर टू पाई रूट एम बाई के होगा। टोटल एनर्जी आपकी हाफ के ए स्क्वायर होती है, के को आप एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट रिवीजन देख लिया एसएचएम चैप्टर का। यदि आपको कोई डाउट रहता हो तो कमेंट करके मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।